किसान की जादुई हरी मिर्च। मध्य प्रदेश के देवगांव गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामनाथ। उम्र लगभग 50, काले जुरीदार चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और झुकी हुई पीठ। उसके पास थी सिर्फ आधा बीघा जमीन, एक बैल और ढेर सारे अधूरे सपने। हर साल फसल सूख जाती, कभी बारिश नहीं होती, कभी कीट लग जाते। एक दिन खेत की मेड़ पर बैठे रामनाथ ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, एक बार बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी बेटी की शादी हो सके और पेट भर रोटी मिल जाए। एक शाम रामनाथ गांव के हाट में गया, जहां एक अजनबी किसान मिर्च के बीज बेच रहा था। ये क्या है? रामनाथ ने पूछा। अजनबी बोला, ये हरी मिर्च है, पर जादुई है। बहुत तीखी नहीं, पर बहुत खुशबूदार। इसकी खुशबू से ही भूख लग जाए। और इसकी कीमत 1000 रुपये किलो है। सब लोग हंस पड़े, मिर्च भी कभी सोना बेचती है क्या? लेकिन अजनबी ने रामनाथ को चुपके से एक लिफाफा पकड़ा दिया। मुफ्त में ले जा, पर एक शर्त पर, जब फायदा हो जाए किसी गरीब को भी इसका हिस्सा देना। रामनाथ चौंका, पर लिफाफा ले लिया। रामनाथ ने आधा बीघा जमीन में वही मिर्च लगाए। हर दिन सुबह उठकर खेत में जाता, निंदाई करता, पानी डालता। कुछ दिनों में पौधे उगाए, हरे, चमकदार, सुगंधित। 3 महीने बाद खेत भर गया हरे रंग से, पर ये मिर्च दिखने में भी अलग थी। लंबी, पतली और हल्के नीलेपन की आभा वाली। उसने 10 किलो मिर्च तोड़ी और पास के मंडी में ले गया। पहले तो व्यापारी हंसे, ये क्या है रामनाथ, कोई नई नस्ल है क्या? एक व्यापारी ने चखा और बोला, अरे वाह, इसकी खुशबू तो पुदीने जैसी है और तीखापन भी ठीक। वहीं खड़े एक होटल मालिक ने तुरंत 500 रुपये किलो पर 10 किलो खरीद लिए। अगले महीने रामनाथ की मिर्च की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। लोग इसे कहने लगे, रामनाथ मिर्च। भोपाल के एक फूड ब्लॉगर ने मिर्च को चखा और वीडियो बनाया। देवगांव की जादुई हरी मिर्च, भूख बढ़ाने वाली खुशबू वाली मिर्च। वीडियो वायरल हो गया। अगले सीजन में रामनाथ ने 50 किलो मिर्च उगाए और उसे 800 रुपये किलो की दर से होटल वालों ने खरीद लिया। रामनाथ की झोंपड़ी अब छत वाला पक्का घर बन चुकी थी। जब कमाई बढ़ी तो कई बड़े व्यापारी आए और बोले, रामनाथ, तुम हमसे डील करो। हम इस मिर्च का पेटेंट करवा देते हैं और तुम सिर्फ हमारे लिए उगाओ। रामनाथ ने मना कर दिया। मिर्च मेरी मेहनत है और भगवान की देन। इसे हर किसान तक पहुंचाऊंगा ताकि सबका घर चले। कुछ व्यापारियों ने उससे बदला लेने की सोची। एक रात उसकी फसल में आग लगा दी गई। रामनाथ टूटा नहीं, उसने गांव वालों से मदद मांगी। मेरे साथ मिलकर ये मिर्च उगाओ, हम सब मिलकर इसे इतना बड़ा बनाएंगे कि कोई इसे जला न सके। रामनाथ ने उसी अजनबी की याद में अपने खेत के एक कोने में एक पत्थर लगवाया। जिसने उम्मीद दी, उसने बीज बांटना शुरू किया मुफ्त में। गांव के 20 किसानों ने अगली बार रामनाथ के साथ खेती की। अब उन्होंने मिलकर एक ब्रांड शुरू किया, देवगांव हरित मिर्च। हर पैकेट पर लिखा होता, मां की रसोई से खेत की खुशबू तक। महिलाओं ने पापड़, मिर्ची अचार और चटनी बनानी शुरू की। अब गांव की हर औरत के हाथ में काम था और हर बच्चा स्कूल जा रहा था। सरकार ने रामनाथ को उत्कृष्ट किसान सम्मान देने की घोषणा की। दिल्ली बुलाया गया, मंच पर बुलाया गया, सवाल पूछा गया, आपका एजुकेशन? रामनाथ बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर जमीन पढ़ता हूँ और भूख पहचानता हूँ। ताली गूंज उठी। उसी समारोह में एक बुजुर्ग आदमी आया और बोला, पहचाना मुझे? वही अजनबी था जिसने बीज दिए थे, असल में एक वैज्ञानिक, डॉक्टर हाशिम, जो पारंपरिक बीजों की खोज करते थे। बोले, मैंने सैकड़ों किसानों को ये बीज दिए, पर तुम अकेले हो जिसने मेहनत और ईमानदारी से इसे जिंदा रखा। आज देवगांव मिर्च एक गी टैग वाली ब्रांड बन चुकी है, देश भर में मशहूर। रामनाथ अब भी सुबह 5 बजे उठते हैं, उसी खेत में जाते हैं, पौधों से बात करते हैं। सोने की अंगूठी नहीं पहनते, मोबाइल नहीं रखते। कहते हैं, मिर्च का स्वाद तो अच्छा है,
पर सबसे ज़्यादा स्वाद उस वक्त आता है जब किसी गरीब का चूल्हा मेरे बीच से जलता है।